कृष्ण, जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म लेकर भी अच्युत की अनन्य भाव से अर्चा पूजा की है, जिनके सदुपदेश से दैत्य बालक भी परम भागवत बन गए, जिन्होंने अपने प्रतापी पिता के प्रभाव की परवाह न करके अपनी प्रतिज्ञा में परिवर्तन नहीं किया, जिन्हें हलाहल विष पान कराया गया, पर्वत के शिखर से गिराया गया, जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, तो भी जो अपने प्रण से विचलित नहीं हुए, जिनके कारण साक्षात भगवान को नृसिंह रूप धारण करना पड़ा, उन भक्त अग्रगण्य प्रहलाद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जो संसार के कल्याण की इच्छा से सदा नाना लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनकी संपूर्ण लोकों में अप्रतिहत गति है, जो स्मरण करते ही सर्वत्र पहुंच जाते हैं, जिन्हें इधर की उधर मिलाने में आनंद आता है, जो संगीत में पारंगत है और भक्ति के आदि आचार्य हैं, जो वीणा लेकर उच्च स्वर से अहर्निश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इन नामों का संकीर्तन करते रहते हैं। ऐसे भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो मूर्तिमान तप हैं, जो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों में विष्णु की आराधना की है, उन व्यास देव जी के पिता परम भागवत महर्षि पराशर जी के पाद पद्मों में अनंत प्रणाम है। परम भागवत परम वैष्णव पुंडरीक ऋषि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया है, जिन्होंने कली के जीवों के उद्धार के निमित्त पंचम वेद महाभारत और 18 पुराणों की रचना की है, जो ज्ञान अवतार हैं। उन महर्षि वेद व्यास देव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनकी वैष्णवता के प्रभाव को सूचित करने के निमित्त भगवान ने शरण में आए हुए महर्षि दुर्वासा की स्वयं रक्षा न करके उन्हीं के पास भेजा था, जिनके परम भागवत होने की प्रशंसा से पुराणों के बहुत से स्थल भरे पड़े हैं। उन राजर्षि अम्बरीश की चरण धूलि को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, जो संसारी माया के प्रभाव से बचने के निमित्त 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही वास करते रहे, जिन्होंने मरणासन महाराज परीक्षित को 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर मोक्ष का उत्तम अधिकारी बना दिया। उन अवधूत शिरोमणि महामुनि सुखदेव जी के चरणों में मैं श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत के मुख से महाभारत और 18 पुराण श्रवण किए, जो ऋषियों के अग्रगणी गिने जाते हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष की दीक्षा लेकर भारी भारी याग किए। उन संत महंत महर्षि शौनक जी की चरण वंदना करके मैं अपने को कृतकृत्य बनाना चाहता हूँ, जिन्होंने पिता का प्रिय करने के निमित्त आजीवन अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, जो अपनी प्रतिज्ञा पालन के निमित्त अपने गुरु परशुराम जी से भी भिड़ गए, जिन्होंने पिता को प्रसन्न करके इच्छा मृत्यु का अमोघ वरदान प्राप्त किया, जिनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के निमित्त साक्षात भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन गंगा के पुत्र वसु अवतार महात्मा भीष्म पितामह के आशीर्वाद की मैं इच्छा करता हूँ। परम भागवत और परम वैष्णव दालभ्य ऋषि के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जिन्होंने एकादशी व्रत के महात्म्य को संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित किया, जिनके धर्म के कारण स्वयं धर्मराज भी भयभीत होकर पितामह की शरण में गए और उन्हें धर्मच्युत कराने के निमित्त अद्वितीय रूप लावण्य युक्त मोहिनी नाम की एक सुंदरी को भेजा, जिन्होंने मोहिनी के आग्रह करने पर अपने इकलौते प्यारे पुत्र का सिर देना तो मंजूर किया, किंतु एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। उन राजर्षि रुकमांडन के प्रति मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो भगवान के परम अंतरंग सखा गिने जाते हैं, भगवान की प्रेम पाती लेकर जो वृंदावन की गोपिकाओं को ज्ञानोपदेश करने गए थे और वहां से परम वैष्णव होकर लौटे थे, जो भगवान के तिरोभाव होने पर उनकी आज्ञा से नर नारायण के क्षेत्र में योग समाहित हुए थे। उन परम भागवत उद्धव जी के चरणों में मेरा अधिकाधिक अनुराग हो, जो अन्यायी भाई का पक्ष छोड़कर भगवान रामचंद्र जी के शरणापन्न हुए और अंत में लंकाधिपति बने। उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय सखा अमर भक्त विभीषण को मैं नत होकर अभिवादन करता हूँ, जिनका सारथ्य महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान ने किया, जो इसी शरीर से स्वर्ग में वास कर आए, जिन्होंने शंकर जी से युद्ध करके उनसे पाशुपताक्ष प्राप्त किया, जिन्होंने अकेले गांडीव धनुष से 18 अक्षौहिणी वाले महाभारत में विजय प्राप्त कर ली, युद्ध से परांगमुख होने पर जिन्हें भगवान ने स्वयं गीता का उपदेश दिया, जो भगवान के विहार शैया आसन और भोजनों में सदा साथ ही साथ रहे, जिन्होंने भगवान बड़े प्रेम से हे पार्थ, हे सखा, हे धनंजय ऐसे सुंदर संबोधनों से संबोधित करते थे,
वे नरावतार श्री अर्जुन जी मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि करें। बौद्धों के नास्तिकवाद को मिटाकर जिन्होंने निर्विशेष ब्रह्म का व्याख्यान किया, जिन्होंने जगत के प्रपंचों को मिथ्या बताकर एकमात्र ब्रह्म को ही साध्य बताया, अभेदवाद को सिद्ध करते हुए भी जिन्होंने समुद्र की तरंगों की भांति अपने को प्रभु का दास बताया, उन आचार्य प्रवर भगवान शंकराचार्य के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। जिन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वसाधारण के लिए सुलभ बना दिया, जो जीवों के कल्याण के निमित्त स्वयं नरक की यातनाएं सहने के लिए तत्पर हो गए, जिन्होंने गुरु के मना करने पर भी सर्वसाधारण के लिए गोपनीय मंत्र का उपदेश किया, उन विशिष्ट अद्वैत के प्रचारक विष्णु भक्त भगवान रामानुजाचार्य के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने लुप्त हुए विष्णु संप्रदाय का उद्धार करके पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जो गृहस्थ में रहते हुए भी महान विरक्त और आसक्ति रहित बने रहे, जिन्होंने वात्सल्योपासना की मधुरता को दिखाकर अपने को स्वयं गोप वंश का प्रकट किया, जिन्होंने बालक श्री कृष्ण की अर्चा पूजा को ही प्रधानता देते हुए सर्वत्रोभावीन आत्मसमर्पण को ही अंतिम ध्येय बताया, उन शुद्धाद्वैत के प्रचारक बाल कृष्णोपासक भगवान वल्लभाचार्य के चरणों में मेरी प्रीति हो। जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की उपासना को ही सर्वस्व सिद्ध किया, जिन्होंने नीम के पेड़ में अर्घ सूर्य दिखाकर भूखे वैष्णव को भोजन कराया, उन द्वैत और द्वैत मत के प्रवर्तक मधुर भाव के उपासक भगवान निम्बाकार चार्य के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने वृंदावन बिहारी की प्रीति को ही एकमात्र साध्य माना है, जिन्होंने अत्यंत परिश्रम करके स्वयं हिमालय पर जाकर वेद व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया और वेदांत सूत्रों पर भाष्य रचा, उन द्वैत मत के प्रवर्तक भगवान मध्वाचार्य आनंद तीर्थ के पाद पद्मों में मेरा बार बार प्रणाम है। जिन्होंने छूताछूत और जाति पाति का कुछ भी विचार न करके सर्वसाधारण को भक्ति का उपदेश दिया, जिनके कृपा से चमार, नाई, छिपी, मुसलमान सभी जगत पूज्य बन गए, जिन्होंने वैष्णव समाज में सीताराम की सेवा पूजा का प्रचार किया, उन आचार्य प्रवर श्री रामानंद स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इनके अतिरिक्त दूसरे देश के अन्य संप्रदायों के प्रवर्तक ईसा, मूसा, मोहम्मद आदि जितने आचार्य हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। संपूर्ण पृथ्वी की धूलि के कणों की गणना चाहे हो भी सके, आकाश के तारे चाहे गिने भी जा सके, बहुत संभव है संपूर्ण जीवों के रोमों की गणना की जा सके, किंतु भक्तों की गणना किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। सृष्टि के आदि से अब तक असंख्य भक्त होते आए हैं, उन सबके केवल नामों को ही गणेश जी जैसे लेखक दिन रात्रि निरंतर लिखते रहें तो महाप्रलय के अंत तक भी नहीं लिख सकते, फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ की तो बात ही क्या है। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, पांडव, सनत कुमार, इन भक्तों से लेकर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में 18 मनवंतरों में असंख्य कल्पों में जितने भक्त हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने सत्ययुग में कपिल रूप से भगवान का दर्शन किया है, उन भगवत भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने त्रेता में राम रूप से भगवान का दर्शन किया है, उन राम भक्तों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जिन्होंने व्यास रूप से द्वापर में भगवान के दर्शन किए हैं, उन भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। कल की रूप से जिन्होंने कलयुग में भगवान के दर्शन किए हैं और जो इस कली के अंत में करेंगे, उन सभी भक्तों के पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जिन्होंने 12 मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, कुमार, दत्तात्रेय, हैग्रीव, हंस, प्रश्निगर्भ, ऋषभदेव, प्रथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, रामचंद्र, वेदव्यास, बलदेव, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन भगवान के अवतारों का दर्शन, स्पर्श और सहवास किया है, उन अवतारों के भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। कलिकाल में पैदा हुए कबीरदास, नानक देव, दादू दयाल, पलटूदास, चरणदास, रैदास, बुल्ला, जगजीवन दास, तुलसीदास, सूरदास, मलूकदास, रामदास, निर्वृतिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि जितने भी महापुरुष भगवत भक्त हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। भक्तों में कौन छोटा और कौन बड़ा, इसका निर्णय जो करता है वह मामा मूर्ख है। शालिग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी एक सी पूज्य हैं, इसलिए ये सभी भक्त एक ही भांति पूज्य और मान्य हैं। इनके चरणों में प्रणाम करने से ही मनुष्य कल्याण मार्ग का पथिक बन सकता है। इनके अतिरिक्त वर्तमान समय में जो भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, लिखकर प्रचार करते हैं या स्वयं दूसरों से कराते हैं, उन सभी नाम भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है।
जो भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं, जो भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, जो हर समय भगवत रूप का स्मरण करते हैं, जो भगवान की पाद सेवा करते हैं, जो भगवत विग्रहों का अर्चन करते हैं, जो देवता, द्विज, गुरु, भगवत भक्तों और भगवत विग्रहों को नमन करते हैं, जो भगवान के प्रति संख्य भाव रखते हैं, जिन्होंने भगवान को आत्मनिवेदन कर दिया है, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जो संप्रदायों के अंतर्मुक्त हैं अथवा जो संप्रदायों में नहीं हैं, जो ज्ञान निष्ठ हैं, जो देशभक्त हैं, जो जनता रूपी जनार्दन की सेवा करते हुए नाना भांति की यातनाएं सह रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा में ही अपना जीवन अर्पण कर दिया है, जो किसी भी प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। वर्तमान काल में जितने भक्त हैं, जो हो चुके हैं अथवा जो आगे होंगे, उन सभी भक्तों के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। भक्त ही भगवान के साकार रूप हैं। भगवान की शक्ति का विकास पूर्ण रूप से भक्त के ही शरीर में होता है। भक्तों का शरीर पार्थिव होते हुए भी चिन्मय है। वे साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं। भक्तों की चरण वंदना करने से ही सब प्रकार के विघ्न मिट जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम चपु एक, इनके पद चंदन दिए मेटत विघ्न अनेक। हरे कृष्ण राधे राधे।